बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नया बजट 2000 अरब के नए टैक्सेज, यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स, रिटार्ड पर नॉन फाइलर्स पर सख्तियां। आइंदा माली साल 2025 और 26 के लिए तकरीबन 17,600 अरब रुपए से जायद हजम का वफाकी बजट आज शाम 5 बजे स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट इजलास के लिए 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कौमी तराने के बाद स्पीकर की इजाजत से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वफाकी बजट, मालियाती बिल 2025 और महासिल समेत दीगर अहम दस्तावेजात ऐवान में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है, जबकि तमाम शोबों में दिया गया टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसी तरह मजमूई टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14,131 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,167 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जिसके साथ मजमूई महसूलात का हदफ 19,298 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा। बजट में गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि बजट खसारा मजमूई कौमी पैदावार GDP का 5% यानी 6,501 अरब रुपए रहने की तवक्को है। पाकिस्तान का कर्जा 6.7% बढ़कर 760 खरब रुपए से मुजाविज। इक्तिसादी सर्वे 2024-25 के मुताबिक इसमें 515.18 खरब रुपए का मुल्की कर्जा और 244.89 खरब रुपए का बैरूनी कर्जा शामिल है। मार्कअप के अखराजात ने मुकम्मल साल के बजट तखमीने का 66% 6,439 अरब रुपए इस्तेमाल किया, जिसका ज्यादातर हिस्सा 5,783 अरब रुपए मुल्की कर्ज पर था। हुकूमत ने जुलाई ta मार्च की मुद्दत में कर्ज के सर्विसिंग पर 64.39 खरब रुपए खर्च किए, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में कम रहा, जिसकी बुनियादी वजह बुनियादी सरप्लस में इजाफा था। हुकूमत ने कर्ज की पुख्तगी को तूल देने और कलील मुद्दती अदायगी के दबाव को कम करने के लिए तवील मुद्दती आलात जैसे पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और स्कोक पर इन्हिसार किया। इस हिकमत अमली के तहत 2.4 खरब रुपए के ट्रेजरी बिल्स टी बिल्स को रिटार्ड किया गया, जबकि 2 साला जीरो कोपन PIB और 10 साला स्कोक भी मुतारिफ कराया गया। बैरूनी कर्जा मार्च 2025 के इख्तिताम पर 87.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो जारी मालियाती साल के पहले 9 माह में तकरीबन 883 मिलियन अमरीकी डॉलर का इजाफा जाहिर करता है। पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे का ज्यादातर हिस्सा तवील मुद्दती और रियायती कर्जों पर मुश्तमिल है, जो ज्यादातर कसीर जहती और दो तरफा शराकत दारों से हासिल किए गए हैं। अगर अदालतें समझती हैं कि बानी PTI को जमानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो इसे सपोर्ट करूंगा। बिलावल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर अदालत बानी PTI इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दे तो मैं इसकी हिमायत करूंगा, हमें कोई एतराज नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से यह बयान बरतानवी TV को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान दिया गया। इंटरव्यू में एंकर ने कहा है कि ये पोस्ट किया जा रहा है 11 जून को इमरान खान को अदालत की जानिब से जमानत दी जा सकती है। इस सवाल पर जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर अदालत बानी PTI को जमानत पर रिहा कर दे तो हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि जमानत उनका हक है, मैं इसकी हिमायत करूंगा। मैं और मेरी पार्टी इसको चैलेंज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान में हर केस का एक कानूनी तरीकाकार है और ये भी इसी अमल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कारकर्दगी सबसे ज्यादा केसेस निपटाने वाले जजेस की फहरिस्त सामने आ गई। माह मई 2025 के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल जिक्र अदालती कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 1,415 मुकदमात निपटाए। सिंगल और डिवीजन बेंचेस पर मुश्तमिल इस कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने निपटाए, जिन्होंने 274 केसेस का फैसला किया और सर फहरिस्त रहे। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आजम खान 181 फैसलों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 134 केसेस निपटाकर तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर ने 83 मुकदमात निपटाए। इसी तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 59, जस्टिस बाबर सितार ने 71, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने 52, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 65, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने 71, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने 80 और जस्टिस मोहम्मद आसफ ने 113 मुकदमात निपटाए। डिवीजन बेंचेस की कारकर्दगी के मुताबिक जस्टिस सरफराज टोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने 9 केसेस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस एजाज इसहाक खान ने 2, जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस समन रिफत ने 25, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत ने 9 केसेस निपटाए।
गुजर खान तेरे कत्ल की वारदात, मुलजमान ने फायरिंग करके बाप समेत 2 बेटों को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजमान फरार। पुलिस ने मकतूलीन की लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी। वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया जाता है। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। थाना जातली के इलाका दरकाली सईदा में फायरिंग करके बाप समेत 2 बेटों को घर में घुस कर कत्ल कर दिया गया। मुख्तलिन की शिनाख्त मुश्ताक शाह, रिजवान शाह और इमरान शाह के नामों से हुई। ASP सर्कल गुजर खान सैयद दानियाल हसन के मुताबिक मुलजमान ने घर में घुस कर फायरिंग की, जिसके नतीजे में तीनों बाप बेटा जहां बहक हुए। कत्ल की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और मुख्तलिन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गुजर खान मुंतकिल कर दी। वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। ईद उल अज़हा के पहले रोज घरों में मसरूफ रहने के बाद तारिकीन वतन ने दूसरे और तीसरे रोज पार्कों में दीगर तफरीही मुकामात का रुख कर लिया, ताकि वो इस खुशी के मुनासबत से अपने वक्त को बेहतर अंदाज में गुजार सकें। मजीद देखते हैं सऊदी अरब से आबिद शमून चांद की ये रिपोर्ट। ईद उल अज़हा खुशियों और मसरतों का दिन, हर एक दूसरे को मुस्कुराहटों की सौगात पेश कर रहा था। इसलिए ईद के दूसरे और तीसरे रोज हर तरफ खुशियों और मोहब्बतों के रंग बिखरे नजर आए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में खुशियों भरी ईद तकरीबात बड़े जोशो खरोश के साथ जारी रही। हर तरफ इज्तिमाआत, तफरीही मकामात की सैर और खुशी तशक्कर की अमूमी फ़ज़ा कायम थी। सऊदी अरब के साहिली कस्बा अलविजा के कोरनिश पर सऊदी शहरियों समेत तारकीन वतन का जमे गफ़ीर देखने के काबिल था। कोई तो समंदर में नहाया और किसी ने की कश्ती की सैर। इस मौका पर तारकीन वतन का कहना था कि ईद ऐसा त्यौहार है जिसके आने से प्रदेश में बसने वालों को देश की याद बहुत तड़पाती है। इसके बावजूद हम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जाकर अपनी ईद की खुशियों को दोबारा कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ वतन से दूरी का एहसास कम हो जाता है बल्कि रूहानी सुकून मुयस्सर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त गुजरी है, लेकिन परदेश में तो आपको पता है, परदेश में जब अपने नहीं है तो क्या ईद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है हमारा ईद का दिन दूसरा तीसरा। और परदेश में जो ईद है वो अपनों के बगैर अधूरी है, लेकिन फिर भी हमें इधर मतलब मक्का मदीना चले जाते हैं, उधर हमारा रूहानी में सुकून मिलता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जिस हाल में रखे आदमी को अच्छा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद अच्छी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमारी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, मगर परदेश में तो अपने फैमिली की भी याद आ रही है। और आज हम आए अपने रूममेट्स के साथ यहाँ साहिल पे घूमने के लिए। अपनों की याद तो ज़रूर आती है, मगर उनकी खुशियों के लिए। कैमरा टीम के साथ आबिद शमून चांद, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, सऊदी अरब। कराची में आज शदीद गर्मी, तेज हवाएं कब चलेंगी? महकमा मौसमियात ने बता दिया। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक कराची में आज मौसम मजमूई तौर पर गर्म और मरतूब रहने का इम्कान, जबकि दिन भर मामूल से तेज हवाएं चलने की तौक़ा है। शहर में समुद्री हवाएं बहाल हो चुकी हैं, जिनकी रफ्तार 20 से 45 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान रह सकती है। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब 50 से 75% के दरमियान रहने का इम्कान है, जिसके बायस दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। इस दौरान शहरियों को शदीद हब्स का सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि वस्ती और बलाई सिंध में जारी गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रह सकती है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर चेयरमैन पीसीबी की सना मीर को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान की बेटी सना मीर ने सब सलाली परचम को बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का एहसासा और विमेंस क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि सना मीर को हॉल ऑफ फेम मिलना पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की तारीख में एक संगे मील है। सना मीर का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र है। उन्होंने पाक धरती का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि सना मीर का कारनामा कौम के हर बेटी के हौसले को बुलंद करता है। उन्होंने मेहनत, लगन और जहद मुसलसल से ये कारनामा सर अंजाम दिया और पाकिस्तानी कौम का नाम ऊंचा किया। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा है कि ये कामयाबी सना मीर के साथ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट और पाकिस्तान की कामयाबी है। आज एक सना मीर को एजाज मिला है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मुतअद्दिद पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेटर्स ये एजाज हासिल करेंगे। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।